हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 154 154 का का पार्ट पार्ट नंबर। नंबर 1 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। और तलहा अगर भाई लास्ट एपिसोड में भी हमने जो एंड किया इसी मोमेंट पे किया कि जो हमें अभी तक सारी मोमेंट्स देखने को मिली हैं, जो मुख्तलिफ ज्ञान के मुख्तलिफ पोर्शन हमें जानने को मिल रहे हैं, वो अर्जुन का हृदय स्थिर करने के सिर लिए वो सिर हमें रहे थे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। जिससे हमने देखा कि लास्ट पे हमें सुनने को भी यही मिलता है कि ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा था और फ़ायदा सारी सृष्टि सृष्टि को को हो हुआ रहा है। था, आप तो गाइस देखें। अब हम जानना चाह रहे हैं कि अब जो न्यू एपिसोड है, क्या जो नया चैप्टर लेके आया कि पिछला चैप्टर ही इसमें कंटिन्यू होने जा रहा है। जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। लिए जो रात जिसे सन जोगी ध्यान ध्यान उधर है। एक मैं कहा थोड़ा फ्लैशबैक चल रहा हाँ है। जी। को भोगी जोगी अपने को भोगी जोगी अपने अपने जागे जोगी पाए भोगी सोई। हे केशव, जैसा और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की तो प्रेरणा देखिए क्यों दे रहे हो? अर्जुन के अभी तक क्वेश्चन ही पार्थ, चल रहे हैं। चल रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो, दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं, उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। एक ही है। और दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। इसलिए दोनों योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की, और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं।
था। ज्ञान भाई बहन त्याग है। हे महादेव, प्रभु ये बता रहे हैं कि संन्यास योग हो या कर्मयोग हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्राणी कर्म से छूट नहीं सकता। फिर कोई योगी निष्कर्मता की अवस्था को कैसे पा सकता है? देवी, जब प्राणी अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव के द्वारा मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ऐसे कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वो प्राणी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर में लीन होकर स्वयं निष्कर्म हो जाता है। इस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम निष्कर्मता है। हे अर्जुन, कर्मों के स्वरूप से त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रति क्षण कर्म करने पर मजबूर हैं। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है, तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। बात तो सही है। यज्ञ, हाँ पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और भगवान की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है, तो अपने सारे कर्म या तो लोक कल्याण के लिए कर या मेरे निमित्त कर। इससे तेरे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाएंगे। क्योंकि कर्म किए बगैर इसलिए इंसान रह कर्म नहीं को सकता। यज्ञ समझकर करता जा, तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। क्योंकि हे पार्थ, यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है, उसको छोड़कर बाकी सब प्रकार के कर्मों का बंधन मनुष्य को बांध लेता है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। कर्म यज्ञ की अर्जुन है आर्य। के यज्ञ की पावन ज्योति मूल में हो बलिदान, तो सोई त्यागने पड़ते। मोती मोती ममता मोह की आहो, तो पूर्णाहुति इस यज्ञ की हो। यज्ञार्थ कर्म कर
देवी, प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जब परमात्मा को अपना तन, मन, धन, जीवन, सर्वस्व समर्पित कर देता है और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करता है, तब वो यज्ञ करता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने देखा कि जैसे कि आपने कहा था कि अभी तक अर्जुन के क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं, और इस पार्ट में भी तला भाई हमें यही देखने को मिला कि अर्जुन अभी मजीद क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक ऐसा क्वेश्चन किया कृष्णा जी के सामने। उन्होंने कहा कि अगर यही है कि साधना कर कर प्रभु को पाया जा सकता है या साधना कर कर, मुझे युद्ध के लिए क्यों उकसित कर रहे हैं? आप मुझे मनुष्यों को मारने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये बात गलत है। तुमने जिन्होंने समझाया कि आपने मेरी बात का गलत अर्थ लिया। फिर उन्होंने एक गांव की मिसाल भी दी कि एक गांव से दो रास्ते निकल रहे हैं या दो रास्ते एक गांव की तरफ जा रहे हैं, मंजिलें दोनों अलग, मंजिल एक ही है, रास्ते दोनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल दो। किसी भी रास्ते पे आप चले जाओ मंजिल वही है। और तलहा भाई अर्जुन अभी केवल इस बात को नहीं समझ पा रहा। जब वो इस बात को समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है कि मजीद कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये धर्म के पालन के लिए युद्ध होने जा रहा है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होने जा रहा है। और इसके साथ एक नए मीन्स के धर्म का आरंभ किया जाएगा। और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो हमने देखा कि जो मूवमेंट दुशासन ने द्रौपदी जी के साथ किया, इस तरह के लोगों के लिए एक इबरत बन जाएगा ये वाला। बिल्कुल। और उसके बाद कृष्णा जी ने कहा कर्म के किए बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। आप देखें ना तलहा भाई कि हम ये स्टोरी जो जानने को मिल रही है, आप देखें कि जो द्रौपदी जी के साथ उस दूत सभा में हुआ, बिल्कुल, और उसके बाद जो महाभारत का युद्ध हुआ और भीम ने जिस तरह का जो आपने प्रतिज्ञा ली थी, बिल्कुल, वो जो जब उसने दुशासन के साथ पूरी की, उसके बाद हमें कोई कभी ऐसी मूवमेंट देखने को मिली नहीं। तो यही इसका मेन मकसद भी है इस युद्ध का। तो गाइस देखते हैं अब हमें आगे के तलब में क्या पार्ट में देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि अब हमारा भी एक्साइटमेंट लेवल तलब में बूस्ट करता चला जा रहा है, क्योंकि अब हम भी युद्ध की तरफ जाना चाह रहे हैं और जो दुशासन का और सबका हाल होने जाएगा वो देखने जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू।